दोस्तों, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। और कुछ लोग ये कहते हैं कि कमेंट करते हैं कि आसान नुस्खे जो चांदी के जो है बताइए। तो आसान नुस्खे तो कोई भी नहीं होते हैं। अगर आसान हुआ चीज़ तो सभी लोग करने लगे। लेकिन जो भी मुझे मालूमात है, जैसा कि वो मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को सारी जानकारी दे दूँगा और बिना कुछ छुपाए, क्योंकि मैं ये जो चाहता हूँ कि ये सारा इल्म जो दूसरों तक पहुँचता रहे और लोगों को इस इल्म के बारे में जानकारी हो। लोग काम करें, इसमें बनाए या ना बनाए वो एक अलग मसला है, लेकिन लोगों को कम से कम इस इल्म की जानकारी होना ज़रूरी है और उनको इस इल्म की जो जानकारी रखना चाहिए। तो उसी कमेंट को जो ध्यान में रखते हुए कि कुछ आसान नुस्खे बताएं, तो आसान तो कुछ नहीं है, और लेकिन फिर भी जो मेरे पास नुस्खे हैं तो उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो एक नुस्खा है सिमुल फार 1 तोला, और सीर मदार सब लोग जानते होंगे। सीर मदार लेना है 55.5 तोला। ठीक है। अब इसको जो है दोनों चीज़ों को, एक जो है देगची, छोटी सी देगची हो जिसमें ये दोनों चीज़ें आ जाएं और थोड़ी सी देगची खाली रहे, तो एक छोटी सी जो तांबे की देगची है उसमें ये सब आपको डाल देना है और डालने के बाद उसको बंद कर देना है खूब अच्छी तरीके से। उसको गुल हिकमत करके आप उसे खूब अच्छी तरह से बंद कर दें। और फिर आपको एक फीता लेना है जो 18-20 अंगुल का फीता हो। तो उस फीते को आपको जैसे कि चिराग होता है उस तरीके से आपको बना लेना है और उस चिराग को इसी तांबे वाली देगची में नीचे लगा के रख देना है और उस चिराग को नीचे इसके जो जलने देना है। तो ये ध्यान रखना वाली बात है कि जो चिराग है तो न ज़्यादा दूर हो देगची से और न ज़्यादा पास हो, तो नीचे उसमें जला के छोड़ देना है। और ये चिराग ऐसी जगह में रख के अमल करें कि जहाँ पर हवा का दखल बिल्कुल ना हो। हवा का अगर दखल हो उस जगह तो लौ यहाँ वहाँ भागेगी, जिससे कि काम बिगड़ जाएगा। तो इस बात का जो ध्यान रखें। और इसके नीचे जो आपको जो चिराग आपने जला दिए तो ये चिराग आपका 8 पहर तक जो जलता रहेगा। ठीक, 8 पहर के बाद आपको चिराग बंद कर देना है। ये आप घड़ी से जो देखे रहें, 8 पहर से अगर 9 पहर भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 8 पहर तक नीचे चिराग जला के रखना है और उसको देखते रहना है कि वो बुझने ना पाए। अगर चिराग बुझ गए तो अमल बेकार हो गया। तो इस तरह से आप लोग 8 पहर तक उस नीचे चिराग को जला के रखिए। और जब 8 पहर पूरे हो जाए, 9 पहर पूरे हो जाए तो चिराग को हटा दीजिए और जो देगची है उसको एकदम से नहीं खोलना है। जब वो अपने आप ठंडी हो जाए, ठीक है, जब वो अपने आप ठंडी हो जाए तब ही उस देगची को आपको खोलना है और उसमें से जो भी चीज़ निकले तो उसको आपको 1 तोला तांबे में 1 चावल के बराबर डाल देना है, तुरह कर देना है। तो जिससे कि आपका वो तांबा जो है चांदी बन जाएगा। तो ये नुस्खा आप लोगों की नज़र में मैंने पेश किया है। तो और एक चीज़ यही है कि कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे भी हैं कि कमेंट करते हैं कि कलई को आपने कायम नहीं किया है और ये ऐसा है वैसा है। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम है कि हर चीज़ में हर जगह किसी चीज़ को कायम नहीं किया जाता है।
उन गधों को ये भी नहीं पता है कि ये जो नुस्खा होता है, अगर चांदी जो होती है, ये जो कलई होती है, कलई, अगर कलई का पानी मार दिया जाता है तो वो चांदी में तब्दील हो जाती है। कलई का पानी केवल मार दिया जाए, जो ये इल्म जानता हो कलई का पानी मारना, तो अगर वो कलई का पानी मार देगा तो कलई सिर्फ पानी मारने से ही चांदी बन जाती है। तो कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे भी हैं कि वो खुद कीमियागर बन जाते हैं, और जबकि उन्हें कीमिया का के भी नहीं मालूम है। खैर, तो ये नुस्खा मैंने आप लोगों के लिए नज़र किया, तो उसको आप लोग देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।